घाति कर्मणा केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभाद्याचिनेश्वरा नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सप्तसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरु शुद्ध श्रावण जी महाराज की 3 कम की। मनुष्यों, यह भगवान जिनेन्द्र देव की देशना हमारे अंतःकरण को पावन पुनीत बनाने वाली देशना है। आचार्य भगवंतों ने जो है 10 धर्मों के माध्यम से आपके भविष्य को नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि आपके भावों को बनाने की प्रयोगशाला है। जिसने अपने आप के भावों को बना लिया, एक अंतर तत्व परमात्मा को कैसे सिद्ध किया जाता है, बाह्य भावों से अपने चित्त स्वभाव को कैसे भिन्न किया जाता है, कषाय के कालस्य से कैसे जो है आत्मा को बचाया जाता है, ये इसी का धर्म है। क्यों माताओं? कितना सब पकवान बना देते हैं, एक ही थाली में रख देते हैं, लेकिन सबको अलग अलग रख देते हैं कि महाराज लगान ना लग जाए। हम दूध भी तपाते हैं तो पैसे झूठे बर्तन में कर लेते क्या? अगर थोड़ी सी भी लगान लगी रह जाएगी तो हमारा दूध फट जाएगा। ऐसी हमारी आत्मा में किंचित भी कसाय लगी रह जाएगी तो हमारा आत्म दूध फट जाएगा और चारों गतियों में बेचारा भटक जाएगा। इसलिए धन्य हो श्रवण संस्कृति, जहां पर बार बार संबोधन किया जाता है कि पर्वों के दिनों में आप पर्व को बनाओ, किसी और पर्व को मत बनाओ। भिन्न करने की शैली है कि हम अपनी आत्मा को कैसे पर पदार्थों से, कसायों से दूर रखें। हमारे ज्ञान दर्शन चारित्र गुण में किसी प्रकार से कसाय की लगान न लग जाए, आज कौन सा धर्म है पता है? मानव धर्म है। मृदुता ही मृदु भावो मार्दवा। जहां मृदु भाव है वही जो है मार्दव धर्म है। जहां कुटिल भाव हुए, जहां अहंकार भाव हुए, वहीं पर जो है धर्म विलीन हो जाता है। अहंकार ही जो है पाप करवाता है, और जो है भगवान को दूर कर देता है हमसे। हमारे भगवान को अगर दूर भगाने वाला है तो अहंकार है, और अगर हमारे पापों को ग्रंथिगत करने वाला है तो अहंकार है। मोर पता ये तो मनुष्यों को विरासत में मिलती है। अगर देवों में
बेंचों में देखा जाए तो माया कसाई की मुक्ता होती है, और मानवों में देखा जाए तो मान कसाई की मुक्ता होती है। यहाँ बेटा पैदा होता है तभी से मान कसाई में पैदा होता है। अक्षय हो गया, मान कसाई में पैदा होता है। मान कसाई, सीधा मान कसाई। ये देखो आप, कभी बेटा जो है छोटा सा शिशु नीचे पड़ा हो और सब सेठ जी लोग ऊपर सीट पर बैठे हो, तो वह क्या करता है? गाय गाय करने लगता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। अगर छोटा सा शिशु, छोटा सा बालक जो है वह नीचे पड़ा हो तो गाय गाय करने लगता है, रोने लगता है। क्यों क्यों धर्मेंद्र? वो कहता है कि अब तुम लोग ऊपर बैठे हो और मुझे मरुभूमि में डाले हो, कहां डाले हो? तो बालक भी जो है मान कसाई से पैदा होता है कि मेरा नाम भी नहीं ले रहे हो, सब एक दूसरे का नाम लेके एक दूसरे को जो है तारीफें करके एक दूसरे की जो है तुम कसाई भड़का रहे हो, लेकिन मेरी कसाई क्यों नहीं भड़का रहे हो? जैसे ये तो देखो बालक को, क्यों बेटे? बालक को तुम अपने गोदी में उठा दो फिर चुपचाप हो जाता है, जैसी उठाया वैसी चुप हो जाता है। ये क्या है? मान कसाई काम कर रही है कि मुझे कहां डाल रखा है, मेरा नाम कोई ले ही नहीं रहा है, मेरा नाम कोई नहीं ले रहा है। नाम लेने वाला मिल जाए बस, फिर तो आदमी को साथ बार स्वर्ग मिल जाता, सीधे स्कूल भी स्वर्ग में पहुंच जाता है। नाम पर मिल जाए, बाकी कुछ मिले चाहे न मिले, खाने को नहीं मिले तो चल जाएगा, पीने को ना मिले तो चल जाएगा, लेकिन नाम ना मिले तो नहीं चलेगा। महाराज मेरा नाम ही ले लेते। पता कि अगर जो है राठौर भैया कोई ने अच्छा काम कर दिया तो भाई सम्मान होना चाहिए, और 1 लाख का तुम्हें इनाम दिया गया, लेकिन कमरे में बैठ के दिया गया कि भाई चलो एक काम करो धर्मेंद्र, इनका टीका कर दो, बढ़िया, एक कमरे में बैठा के और इनका टीका कर दो बस, और जो पैसे दे दो। तो क्या बोलेगा राठौर? पता क्या बोलेगा कि महाराज भले ही तुम जो 1 लाख नहीं देते, 10,000 भी दे देते, हमें पैसों की जरूरत नहीं थी, हम पैसे के बिना भी काम चला लेते, लेकिन एक काम तो करते, जब तुम्हारी सभा लगती है तब करवा देते। यानी हमने अपने मान को देखो कहां बना रखा है कि जब हजारों का अपमान होगा तभी मेरा मान पुष्ट होगा। मान पुष्ट होता है, मेरा नाम चलना चाहिए, बस कुछ भी हो चाहे जैसे भी हो। एक बार आहार मैथुन परिग्रह 4 संज्ञा होती है, आहार भय मैथुन परिग्रह, इनकी तो सीमा है, इनकी संज्ञाएं तो सीमित है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई संज्ञा चलती है तो नाम की संज्ञा चलती है कि मेरा नाम है, मैं जानता हूं कौन है। अकेले में बैठता है तो क्या सोचता है जीव? पता, अकेले में बैठता है, मैं सुमिति हूं, सुमिति, वो जानता नहीं मैं सुमिति हूं, वो जानता नहीं है मैं सुमिति हूं। भले ही कुछ ना करवाता हूं, लेकिन फिर भी नाम अंदर ही अंदर पूछता है कि मैं सुमिति हूं। नाम संज्ञा, नाम संज्ञा, आहार भय मैथुन संज्ञा की सीमितता है। खाना खा लेता है फिर कहता है अब रहने तो भैया, जब तो हो गया, अब बोलो आगम की एक रसगुल्ला और खा लो, अरे बस 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 रहने तो, अब मुझे नहीं चाहिए। रसगुल्ले का स्वाद कुछ समय का है,
लेकिन नाम लेने वाला मिल जाए फिर देखो तो अब कर्म का सेवन भी जो है थोड़ी देर बाद आदमी तृप्त हो जाता है, हताश हो जाता है। परिग्रह संज्ञा भी जो है ये समय ऐसा आता है कि बहुत परिग्रह हो गया, अब मुझे परिग्रह के लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन नाम तो होना चाहिए। इतना सब किया है मैंने किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए? नाम तो होना चाहिए, नाम संज्ञा, नाम होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। कितने समय का है ये नाम? मात्र इस पर्याय में आए तो इस पर्याय में तुम्हें किसी को स्मित मिल गया, किसी को कुछ नाम मिल गया, किसी को जो है कुछ नाम मिल गया। मात्र कितने समय तक का है? रात हो जाएगा फिर कौन नाम लेने वाला मिलेगा? तेरा नाम ही नहीं मिटेगा। लेकिन हम फिर भी जो है नाम के लिए भाग जाते हैं, नाम के लिए भागते हैं। अभिनंदन ग्रंथ छपना चाहिए भाई। एक काम करो, मेरा नाम तो नहीं बचेगा, कम से कम अभिनंदन ग्रंथ तो बचेगा। मेरा कुछ तो चलता रहे, किसी प्रकार से अस्तित्व तो बना रहे, कम से कम। ठीक है, जीव का अस्तित्व ना भी रह पाए इस पर्याय में, लेकिन जो है हमारे स्मृति ग्रंथ छपना चाहिए कि मैं जो है किसी प्रकार से कार्यों पर ही जीवित रह जाऊं, कि मैंने इतना बड़ा मंदिर बनाया, मैंने इतने जो है संस्थाएं खुलवाई है, मैंने जो है इतना सब कुछ किया है, इतना सब कुछ किया है। तुम्हारे मान के पीछे कई बेचारे धर्मात्मा लोग दबे रह जाते हैं, जिन्हें आवश्यकता भी है लेकिन वे आवश्यकता को बता नहीं पाते। मां तुम्हारे नाम के पीछे, नाम के पीछे क्या होगा? अगर पूजनीय नहीं हो और पूजा करवा रहे हो तो निश्चित मानो मान के साथ मायाचारी चल रही है। पूजनीय है नहीं है और पूजा करवा रहे हैं, कोई गुण है नहीं है और उन गुणों को जो है तुम सुन के संतुष्ट हो रहे हो, तो निश्चित मानो मायाचारी से। और यहाँ तक कि मुझसे मत पूछो, मृदुमती मुनिराज से पूछ लो, मृदुमती मुनिराज से पूछ लो कि वो जो है एक पहाड़ी पर से उतर रहे थे, उसके पहले एक मुनिराज जो है रिद्धिधारी मुनिराज चौमासा करके गए थे। उनके चारों ओर जो है ख्याति फैल रही थी कि धन्य है योगी, धन्य है तपस्वी, इतने समय से निज आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। और मालूम चला कि जैसे चतुर्मास पूरा हुआ, वो रिद्धिधारी मुनिराज तो चले जाते हैं और मृदुमती मुनिराज उस जगह पर आ जाते हैं। और सुमित जो है स्तुतियां करने लगता, धन्य है प्रभु आपकी 4 महीने की साधना, कितनी साधना की, कितनी तपस्या की। उन्होंने मात्र अपना नाम छुपा लिया कि मैं वो मुनिराज नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। जब मुनिराज की ऐसी स्थिति हो सकती है तो हम सोचे कि हमारी क्या स्थिति होगी। वही मृदुमती मुनिराज तो त्रिलोक मंडल हाथी बना था, किसके पीछे? मात्र नाम के पीछे। जो गुण तुम्हारे अंतर में नहीं है, उन गुणों की अगर पूजा कर पाते हो तो निश्चित मानो मान के साथ मायाचारी, मान के साथ मायाचारी। क्रोध कसाई की फिर भी सीमा है। क्रोध कसाई ने आदमी कह देगा कि ये क्रोधी है। लंकेश का क्रोध कसाई शांत हो जाती थी,
और मैं सोचता भी था कि देखो मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर डाला। लेकिन उसके बाद अगर कोई कसाय काम करती थी तो मान कसाय काम करती थी। मान कसाय की अब कैसे छुप जाऊं, अब मैं ये काम कैसे कर दूं। यद्यपि मैं गलत हूं लेकिन गलत को गलत स्वीकार करने नहीं दे रही है, तो मान कसाय स्वीकार नहीं करने दे रही, नहीं करने दे रही। अपने भावों से पूछो, भावों से पूछो। यहां पर देखने की आवश्यकता नहीं है, आज अपने भावों की तरफ देखने की आवश्यकता है कि हमने मान कसाय में क्या क्या नहीं कर डाला, क्या क्या नहीं कर डाला। मान महाविश्वरूप क्या, जब कि सुना अच्छे से, करे नीच गति, नीच गति करने वाला है। मान महाविश्वरूप करे नीच गति। इतने उत्कृष्ट पद पर आकर के भी अगर कोई जा रहा है नीच गतियों में, क्या जाति श्रेष्ठ नहीं थी क्या लंकेश की? क्या कुल श्रेष्ठ नहीं था क्या लंकेश का? मारीची से पूछो, लंकेश से पूछो, मारीची से पूछो, और ज्यादा पूछा है तो जो है कौरवों से पूछो। कौरव बंसी का कोई नीच कुल के थे क्या? जिसमें तीन जो है तीर्थंकरों का जन्म हुआ, जिस कुल में चक्रवर्ती जैसे तीर्थंकर का जन्म हुआ, कामदेव जैसे तीन तीर्थंकरों का जन्म दिया, उस कुल में ऐसे जीव भी पैदा हो सकते हैं। कभी सोच सकते हो क्या? सोच सकते हो कि उस कुल में ऐसे जीव भी पैदा हो सकते हैं? 8 प्रकार के मत की चर्चा की, 8 प्रकार के मत कि कैसे जो है जीव जो है मत पे आकर के कुल को बिगाड़ लेता है, जाति को बिगाड़ लेता है, बल को बिगाड़ लेता है, ज्ञान को बिगाड़ लेता है। मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैंने इतने ग्रंथ याद कर रखे हैं, मैं पूरा पांडित्य से भरा हुआ हूं। मेरे पास किसी प्रकार का चाहे तर्क शास्त्र हो, चाहे न्याय शास्त्र हो, चाहे जो है आगम शास्त्र हो, उससे पूछो, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। जिस अमृत से बचा जा सकता था उसी अमृत को जहर के रूप में पी गया। जिस जिनवाणी से जो है तेरा उद्धार हो सकता था, जिस जिनवाणी के माध्यम से जिस मां की गोद में रह के तू पलता पुसता और भगवान आत्मा बन सकता था, उसी जिनवाणी मां की गोद में रह करके तूने जो है उसी के स्तर को कतल किया। तूने क्या कर दिया? मान में आकर के, मान में आकर के मैं ज्ञानी हूं, मेरे को पूरी जो है 148 गर्भ प्रकृतियों का बोध है, पूरा जो है समय सार का बोध है। एक एक गाथा सुन लो मेरे से। तुम क्या जानो, तुम क्या जानो? एक वृक्ष भी होता है, अगर फल से फल आ जाते हैं तो वो नीचे झुक जाता है। एक अगर वृक्ष भी होता है उसमें फल आते हैं तो हमें तो ऐसा देखा जाता है कि जिसको लोक में यद्यपि एक इंद्रिय है लेकिन उसको भी लोक में जो है क्या बोलते हैं कि जड़ पदार्थ,
उसमें भी अगर फल आ जाते हैं तो वह नीचे झुक जाता है। लेकिन मैंने तो ये कभी नहीं देखा कि ज्ञानी हो के वो झुकना ना सीखे। ज्ञान भी अगर झुकना नहीं जानता तो निश्चित मानो तुम्हें अमृत मिला था बचाने के लिए, लेकिन वही अमृत जो है जहर का काम कर गया, जहर का काम कर गया वही अमृत। एक बार क्या हुआ कि एक पंडित जी जो है नाव से जो है नदी पार कर रहे थे। नदी पार करते करते बीच में पूछने लगे, क्योंकि कैसे हम बताएंगे नहीं तो हम करेंगे कैसे। तो क्या पूछने लगे मनोज भैया कि एक बात तो बताओ बहरहाल जी, इतनी देर से नाव चला रहे हो, कुछ तुम्हें ज्ञान है कि नहीं है, कुछ तुम्हें बुद्धि है कि नहीं है, तुमने कभी वेदों को पढ़ा कि नहीं, वेदों की ऋचाओं को जानते हो कि नहीं। तो कहने लगे कि अरे पंडित जी, मेरे को वेदों का कहाँ ज्ञान है, मैं तो बस यही काम करता हूँ कि आता हूँ चला जाता हूँ, चला देता हूँ, लोगों को पार लगा देता हूँ। अरे धर्मेंद्र, तेरा जो है कितना जीवन, तेरा जो है आधे से आधा जीवन जो है बेकार चला गया। तूने ऋचाओं को नहीं पढ़ा, तू वेदों को नहीं जानता, तू जो है आगम को नहीं जानता, तेरा जो है जीवन बेकार। फिर आगे चला और पूछा कि एक बात तो बताओ, तुम्हें ज्योतिष वगैरह का ज्ञान है कि नहीं है, कि ये ज्योतिष कौन सी बना है पंडित जी, हमें ये तो बताओ। तो कहने लगा क्या बताऊं तेरे को, अब क्या बताऊं तेरे को, तू क्या यार, तूने कैसे जीवन निकाल दिया, पूरा का पूरा जीवन ऐसे निकाल दिया, आधा का आधा जीवन तूने बर्बाद कर दिया। अब वो बेचारा क्या करे, जा रहा था, कष्ट में था कि क्या करूं, अब सुना दो भैया, तुम्हारी मर्जी चल रही, तुम्हारे दिन चल रहे हैं, सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते भैया, सुना दो महाराज जी, आप सुना दो, अभी वक्त चल रहा है आपका, कि आपका वक्त चल रहा है, सुना दो। लेकिन कभी हमारा भी वक्त आएगा, आजकल तो पूरी टी शर्टों पर लिखा रहता है कि हमारा भी टाइम आएगा। तो वो भैया चला जाता है, और बीच मझधार में गए और तूफान आने लगा, और जो है उसकी नाव जो है डगमगाने लगी। अब उसने पूछा कि पंडित जी एक बात तो बताओ कि तुम्हें तैरना आता है। तो कहने लगे भैया, मैं तैरने वैरने की कहाँ फुर्सत है, मुझे तैरना वैरना कहाँ से सीखूंगा, मुझे कुछ नहीं आते तैरना वैरना। तो अच्छा एक बात तो बताओ, नाव चलाना आता है कि नहीं आता। तो क्या नाव चलाना भी नहीं आता मेरे को। तो वो कहता है नाव हमारा बरहाल कि अब स्वामी पंडित जी, मेरा तो आधा जीवन बेकार गया, तुम्हारा पूरा जीवन ही बेकार गया, पूरा जीवन बेकार चला गया, क्योंकि अब तुम्हारी नाव जो है डूब जाएगी, डूब जाएगी। नाव डूब गई, बेचारे पंडित जी पार लगवा दिया। तो कह रहे भाई, इस चीज का अहंकार मत करो कि मुझे कितना ज्ञान है, ये शब्दों का ज्ञान है, ये ज्ञानी संज्ञा का ज्ञान नहीं है। इससे आत्मा का उद्धार करो तो तुम्हारा
ज्ञानी बना देगा, और कहीं आत्म उद्धार में नहीं लगाया तो वही ज्ञान तुम्हें जो है अज्ञान बना देगा, तुम्हें संसार में डुबा देगा। किस बात का ज्ञान करते हो? किस बात का ज्ञान करते हो? मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मेरा कुल श्रेष्ठ है, मेरा जाति श्रेष्ठ है। तो क्या महाराज अपने क्या बोलते, आजकल तो एक गाना चलता है, मैं जैन कुल में जन्मा का अभिमान करो रे, जैन कुल का अभिमान मत करो, जिन शासन का अभिमान करो, जिन धर्म का जो है बहुमान करो कि अहो धन्य है प्रभु, जहां पर कसायों को शांत करके और जो है परमात्मा बना जाता है, ऐसी कसायों को शांत करने पर जो है मृत्यु भावों का जो है बहुमान करो कि धन्य है मेरे। यहाँ पर जो ऐसे मृत्यु भावों का उपदेश दिया जाता है, मृत्यु भावों को समझने के लिए हमें मौका दिया जाता है, मृत्यु भावों को बनाने के लिए पर्व बनाया जाता है। इस बात का बहुमान होना चाहिए, होना तो चाहिए, लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, किसी बात का अभिमान नहीं होना चाहिए। कुल में जन्मे, कुल में तो जो है लंकेश भी जन्मा था, श्रेष्ठ कुल में जन्मा था, श्रेष्ठ कुल में जन्मा था। ऐसा देखा कि कोई नीच कुल में जन्मा हो। सभी आगम ग्रंथों में 24-25 रामायण जो है लोक में है, लेकिन सभी रामायणों में ऐसा नहीं बताया कि रामकेश जो है नीच कुल में जन्मा था। सभी ये बताते हैं कि वो पांडित्य से भरा हुआ था और जो है उच्च कुल का व्यक्ति था, उच्च कुल का व्यक्ति था। एक अहो देखो कि एक उच्च कुल में जन्मने वाला व्यक्ति थोड़ा सा मान हो गया कि कैसे झुक जाऊं उनके सामने, कैसे चला जाऊं उन वनवासियों के सामने। इतनी सी बात का धिक्कार आ गया, बेचारे ने गति को कुमति बना दिया, मति को भ्रमित कर दिया, उसे मति को भ्रमित कर दिया। किस बात का अभिमान करते हो? कुल का मद, कुल का मद। हो सकता है कि नीच कुल में जन्मने वाला भी जो है वह भगवान आत्मा विराजमान हो, जिसको तुम नीच करके कह रहे कि भाग यहाँ से, स्वरूपी देवोपी देवस्वार जायते धन के विसार, स्वरूपी देवोपी देवस्वार, स्वर भी जो है देव बनते हुए देखा जाता है और देव भी जो है स्वर बनते हुए देखा जाता है। बात किसके पीछे कि मत के पीछे जो है वह देव भी स्वर बनते हुए देखा। और स्वर भी देखो, जीवन का स्वामी ने जो है एक स्वर को महामंत्र सुनाया, तड़पता रहा और तड़पते तड़पते मर कर भी जो है देव पर्याय में चला गया, चला गया। जिसको तुम जो भगा देते हो कि भाग यहां से, ऐसे जीवन को जो है छूना पसंद नहीं करते, छूना पसंद नहीं करते। उस जीवन को भी देखो तो एक मुनिराज के नियम की वजह से उसका उद्धार हो गया और मालूम चला कि जो उच्च कुलों में जन्मे थे वो भी नीच गतियों में चले गए। जब हम दूसरे की उत्कर्षता के बारे में विचार करते हैं, जब हम किसी की उत्कर्षता के बारे में विचार करते हैं तो उस उत्कर्षता का प्रादुर्भाव, उस उत्कर्षता का जन्म जो है हमारे अंतरंग में ही होता है, किसी और के अंदर में होता है क्या? जब हमने दूसरे का आप
देखो कि तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जीव, तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जीव सब प्राणीवाद के बारे में सोचता है कि अहो सबका कल्याण हो जाए, सब जीव जो है वस्तु स्वरूप को पा जाए, सबके मिथ्यात्व का क्षय हो करके सम्यक की प्राप्ति हो जाए, सबका आत्म कल्याण हो जाए। दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, वो अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। अपने बारे में प्रादुर्भाव हो रहा है और दूसरे के प्रति करुणा आ रही है। करुणा का प्रादुर्भाव अपनी आत्मा में हो रहा है, आत्मा में हो रहा है। यद्यपि दूसरे का कल्याण नहीं हो पाता, फिर भी जो है जब वो क्या कर रहे कि भगवान की समोसरण में, भगवान की समोसरण में, तीन लोक के नाथ के समोसरण में जन्म जाति विरोधी जीव जो है एक साथ बैठ जाते हैं। क्या कर रहे हैं कि तीर्थंकर भगवान का जो है रक्त जो है सफेद वर्ण का होता है, दूध जैसा होता है। क्या कारण है? क्यों बताओ, क्या कारण है? एक माँ जो है जब बच्चे को जन्म देती है तो वात्सल्य से भर जाती है। एक बछड़ा जो है अपने बच्चे को जन्म देता है तो वात्सल्य से भर जाता है। क्यों मानता हो? क्या पहले बच्चे के जन्म के पहले क्या आपके कभी आंचल में दुख आया क्या? आया क्या? देखो, एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चे के वात्सल्य से आपके जो है आंचल में दुख आ गया। जब एक बच्चे के वात्सल्य से भरी तुम माँ के आंचल में दुख की धारा आ जाती है तो जो प्राणी माँ के प्रति जो है दया भाव, करुणा भाव, उत्कर्ष भाव से बढ़ता है तो उसके शरीर में जो है दुख ना आए, क्या कभी हो सकता है? क्या कभी नहीं हो सकता। जब हम दूसरे की उत्कर्षता के बारे में सोचते हैं कि अहो इन सबका कल्याण हो जाए। भगवान की देशना में देखो आप कि दो भाषाओं में खिलती है राजेश भैया, दो भाषाओं में खिलती है, एक भाषा में नहीं खिलती। कौन कौन सी भाषा होती है? सत्य वचन और अनुभव वचन। ये अनुभव वचन बोलने की क्या आवश्यकता थी? सत्य वचन से ही काम चल जाता, लेकिन नहीं चलता। उनके अंदर में करुणा का प्रादुर्भाव होता है। सत्य को झेलना इतना आसान नहीं है। सत्य को झेलना डायरेक्ट जो है इस बिजली को तुम्हारे घर में लगा दिया जाए तो क्या होगा? तुम्हारा घर ही उड़ जाएगा। इनडायरेक्ट आती है जो आपके घर, जो फैक्ट्रियों में बिजली जाती है वो डायरेक्ट जाती है। क्यों नहीं? जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े कारखानों में बिजली जाती है वो सीधी डायरेक्ट जाती है, और जो तुम्हारे घरों में बिजली आती है वह कैसे आती है? इनडायरेक्ट बट कर आती है। ऐसे ही भगवान की वाणी को झेल पाना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है सत्य को झेल पाना। सत्य को झेल पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन करुणा जो है सबके प्रति है। सत्य वाणी होने पर भी करुणा जो है सभी जीवों के प्रति, जो असत्य में भी है, जो मिथ्या में भी डूबे हुए हैं, जो है भोगों में रचे पचे हैं, जो सुख सुविधाओं में रचे पचे हैं, उन सबके प्रति भी करुणा भाव है भगवान के प्रति। वो जानते हैं
कि जैसी आत्मा मेरी है ऐसी आत्मा इन सब जीवों की है। जैसे मैं तीनों लोगों को जान सकता हूँ, ऐसे ये बेचारे जीव भी जो है तीनों लोगों को जान सकते हैं, लेकिन क्या करें बेचारे, अपनी मस्ती में मस्त है। भगवान का अमृत तो हमेशा लुटता है, लेकिन प्रभु के अमृत के द्वार उसी के लिए खुले होते हैं जो स्वयं के प्रभु को जानना चाहता है। जो स्वयं के प्रभु को नहीं जानना चाहता, निश्चित मानो उसे प्रभु के द्वार नहीं खुले हैं। प्रभु का अमृत तो बरसता है, प्रभु की करुणा तो आज भी बरस रही है, हमेशा अहर्निश दिन रात बरसती है उनकी करुणा तो। लेकिन क्या करें, उनकी करुणा तो बरस रही है, लेकिन हम जो है उनके करुणा भाव के प्रति सहज नहीं हो पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि कीचड़ में डूबा हुआ व्यक्ति बेचारा निकल जाए, लेकिन क्या करें, वो निकालना भी चाहते हैं, नितिन भैया निकालना भी चाहते हैं, लेकिन हम जो है थोड़ा सा हाथ ऊपर नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। थोड़ा सा तो ऊपर कर दो तो तब तो वो निकाले, लेकिन हम कहते हैं कि हम जो है हाथ तो नीचे करे रहेंगे, हम जो है सर नीचे ही करे रहेंगे कीचड़ में। अब तुम निकालो, हे भगवान मुझे निकाल दे, हे भगवान मुझे निकाल दे, हे भगवान मुझे निकाले। तो भगवान भी कहते हैं क्या करो, इसके पीछे का कीचड़ में क्या करे। तो कहते अब नहीं निकाल सकता मैं तेरे को, अब नहीं निकाल सकता, तो थोड़ा सा प्रयास तो कर, थोड़ी सी मेहनत तो कर। अगर तुम जो है भगवान तो तुम्हारे लिए हजारों कदम चलने को तैयार है, लेकिन थोड़ा सा तू भी तो 2 कदम आगे बढ़ के तो देख, बढ़ के इतने की तो कोशिश कर तू। लेकिन हम चाहते हैं कि हम विपरीत भगते रहे और भगवान मेरे को पकड़ ले, और जबरदस्ती तो कहां से करेंगे। हम जो है संसार की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन और पूजा करते कि हे भगवान मेरा मोक्ष हो जाए, कैसे होगा। थोड़ा सा तो बढ़ने का प्रयास करो, थोड़ा सा तो तुम उनकी ओर देखने का प्रयास करो। निश्चित मानो उनका हाथ तुम्हारे हाथ में मिलेगा, हमेशा हमेशा उनका हाथ। भले को सिद्ध अवस्था में चले गए, अब कभी तुम्हारे जो है इस लोक में नहीं आएंगे, तुम्हारे बीच में नहीं आएंगे, फिर भी निश्चित मानो जब भी तुम उन्हें पुकारोगे तुम्हारे अंतर से आवाज आ जाएगी कि मैं कहीं नहीं हूं, मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूं, तुम्हारे अंतर में ही बैठा हूं, कहीं और नहीं है वो। लेकिन कसायों को तो शांत करो, कीचड़ से थोड़ा सा तो निकलो, थोड़ा सा तो प्रयास करो। नहीं करना चाहते, क्या कारण है कि भगवान तीर्थंकर की भाषा 2 वचनों में खिलती है, सत्य अनुभव। सत्य को झेल पाना इतना आसान नहीं है। जितना भगवान जानते हैं उतना जो है गड़बड़ परमेष्टि झेल नहीं पाते। झेलना शब्द बोला है, ये नहीं सुन नहीं पाते। झेली जाती है, कहते महाराज 1 घंटे झेलते झेलते हो गए, 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, झेलते झेलते। अगर तुम्हें जो है अपनी कैपेसिटी बढ़ाना है तो झेलना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा तुम्हें। नौकरों की कैपेसिटी बढ़ जाती है और सेठों की कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो नीचे होते हैं। जो पुष्टि करने वाला होगा वो तुम्हें झेलना सिखाएगा, और जो पुष्टि करने वाला होगा वो तुम्हें जो है नीचे होके झेलेगा। पुष्टि करने वाला झेलता है, पुष्टि करने वाला झेलता नहीं है, पुष्टि करने वाला तो झिलाता है। नहीं समझे? अरे भाई
अगर तुम्हारी पुष्टि कौन करते हैं? जो तुम्हारे नीचे होते वो तुम्हारी पुष्टि करेंगे कि अरे भाई अब इनका खाना है, इनका पीना है, इनके गुणगान करो, इनके गुणगान नहीं करेंगे तो बेचारा क्या करेगा, हमें पैसे और नहीं देंगे। इसलिए वृंदावनी बखारी आती है, क्या जो है अशोक, वृंदावनी बखारी आती है। वृंदावनी राजाओं के सामने बस वो इसी में खुश रहते हैं कि आ गए भाड़ लोग और वृंदावनी बखारते हैं कि अरे राजन आपका शासन तो बहुत अच्छा चल रहा है, पूरे विश्व में विख्यात है, भले ही कोई जानता हो चाहे नहीं जानता हो लेकिन विख्यात है। कहने वाला मिल जाए बस फिर तो पूरे के गोपा हो जाते हैं। इसी बात की उसी के पैसे मिलते हैं, उनको किसी और के नहीं मिलते। मालूम चाहिए कि एक ज्ञानी को जितने पैसे नहीं मिलते जितने वृंदावनी बखाने वाले को मिल जाते हैं। एक अगर राजा के पास जाके बोल दे कि राजन जो है शराब पीने से नरक जाते हैं, पता अब यार बता दो तेरे को नरक, मैं जाऊं चाहे नहीं तेरे को अभी भी से देता हूं, तेरे को अभी भेज दूंगा। और कोई अगर बोल दे कि अरे राजन आप तो वाटर की वाटर पियो, छोटे मोटे लोग नरक जाते हैं, एक एक बूंद पीने वाले नरक जाते हैं, आप तो बटा के पियो और बना दो क्या ठेकों से। तो कहेगा क्या मजेदार वृंदावनी है। ऐसे पुष्टि करने वाले आपके नीचे होते हैं, पुष्टि करने वाले आपके ऊपर बैठे होते हैं, पुष्टि करने वाले आपकी तारीफ करते हैं लेकिन आपको जो है कमजोर बना देते हैं, आपको कमजोर बना देते हैं पुष्टि करने वाले। जैसे पता वो घुन लगा हुआ गेहूं, वो अंदर चला जाता है, अंदर ही अंदर खाता रहता है और पूरा जो है खोखला कर देता है। ऐसे टीका लगाने वाले, मान की पुष्टि करने वाले क्या करते हैं, लाओ दियो तुम तो बस, हम तो आपका नाम बोल दे रहे, नितिन नवीन अशोक सबका नाम बोल देते हैं और आप तो देते जाओ बस। देना तो चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं देना चाहिए। अगर ज्ञान है और अगर ज्ञान को जो है आपस में तत्व चर्चा में नहीं लगाता तो भी अज्ञानी है। अगर पैसा है और पैसे को शुभ कार्यों में नहीं लगाता है तो ये मत सोचना कि वो अहंकारी नहीं है। जो दान नहीं देता वो महाअहंकारी, वो तो लोभी भी है, वो तो पापी है जो दान नहीं करता। आप ये मत सोचना कि नीच कुल वालों में अभिमान नहीं होता, जितना हो सकता है कि उच्च कुल वालों में अभिमान ना हो उतना हो सकता है कभी कभी नीच कुल वालों में अभिमान हो सकता है। किस बात का अभिमान करते हैं लोग? किस बात का अभिमान? कि नंगा नृत्य करने में अभिमान करते हैं, जो है मांस खाने में अभिमान करते हैं कि अगर जो है मैं तो ऐसी मांस खा लेता हूं तो वो कहते हैं मैं तो मांस देखते देखते मांस खा लेता हूं, और वो बोलेंगे कि मैं तो मांस के ऊपर बैठकर मांस खा लेता हूं। इसी बात का अभिमान करते हैं। इसलिए मत सोच लेना कि नीच कुल वाले अभिमानी नहीं होंगे, नीच कुल वाले भी अभिमानी होते हैं। अगर नीच कुल वाला सरल हृदय हो जाता है, मांस खाना छोड़ देता है तो वह भी मृदु भावी है, मृदु परिणामी है कि धन्य है उस नीच कुल में जन्म लेने के बावजूद भी जहां पर भी खाने की व्यवस्था ही वैसी हो, उस कुल में रह करके भी उसने कम से कम मछली पकड़ने का त्याग तो किया। पहली मछली पकड़ने का तो त्याग किया, कम से कम इतना तो किया। इतना मृदु तो हो गया कि उच्च कुल के अपेक्षा से जो है मृदु परिणामी हो गया, और इसको जो है उच्च कुल का टिकट मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगा।
इस बात को बता रहे हैं। नहीं तो सोचो कि महाराज हम तो सरल स्वभावी है, हम तो किसी भी कुल में शादी कर लेते हैं, किसी भी कुल में विवाह कर लेते हैं, हम तो बहुत सरल स्वभावी है। ये भी अहंकार है, ये भी अहंकार है। इसके अहंकार में मत रह जाना कि तुमने जो है उत्कृष्ट जो है जाति को, उत्कृष्ट कुल को नीच कुल में चला डाल दिया। तुमने अपना बहुमान नहीं किया। दोनों बातें समझना। नहीं तो आजकल तो लोग उल्टा उल्टा ज्यादा पकड़ते हैं, उल्टा उल्टा पकड़ते, क्योंकि क्या करें बेचारे, बुद्धि उल्टी हो गई है लोगों की, उल्टी उल्टी हो गई है। ऐसे लोग होते हैं, पुष्टि करने वाले नीचे होते हैं, पुष्ट करने वाले हमेशा ऊपर होते हैं। पुष्टि करने वाले आपके अनुसार नहीं चलोगे, लेकिन पुष्टि करने वालों के अनुसार आपको चलना होगा, चलना होगा। पुष्ट करने वाला ऊपर होता है हमेशा। देखो आप कि पुष्ट करने वाला ऊपर होता है, लेकिन क्या करें, क्षमता जो बढ़ जाती है। नीचे वालों की क्षमताएं, पुष्टि करने वाला आपके नीचे है तो नीचे वालों की क्षमताएं बढ़ जाएंगी और आपकी क्षमताएं घट जाएंगी। मान पुष्टि करने वाले जो है आपकी क्षमता को घटा देते हैं और आप अपनी क्षमता को बढ़ा देते हैं। इसी मान में मत बहो। झेलना बुरी बात नहीं है, भूल तो नहीं है कि गणधर परमेष्टि भगवान झेलते हैं, झेलते हैं। भगवान की देशना को गणधर परमेष्टि झेलते हैं, लेकिन पूरा नहीं झेल पाते। कितना बड़ा ज्ञान है बताओ, कितना हमें ज्ञान है। उनके सामने अगर जिस दिन ज्ञान का अहंकार आने लगे, उस दिन केवल ज्ञानी भगवान को देखना कि हे प्रभु, आप तीनों लोगों को जानते हो, सारे पदार्थों को जानते हो, उसके बावजूद भी आप में अहंकार नहीं है। और मैं देखो कि 2-4 ग्रंथों को क्या पढ़ लिया और मैं अपनी ग्रंथावली बखानने लगा। धिक्कार हो मुझको, धिक्कार हो। भगवान जो है, जब हम दूसरे की उत्कृष्टता के बारे में सोचते हैं तो उस उत्कृष्टता का प्रादुर्भाव जो है हमारे अंतर में होता है। जब उस उत्कृष्टता का प्रादुर्भाव होता है तो क्या होता है, आनंद का स्रोत फूटता है। आप अपने बेटे के बारे में सोचते हो कि चलो भाई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो हम सब लुटाने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे सारे प्राणी मात्र को अपने बेटे के बारे में देखने लगो तो कभी जो है मान कसाय चली जाए। क्यों क्यों नवीन भैया, कभी तुमने अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए अखबार में छपाया क्या कि मैंने अपने बेटे बेटियों को पढ़ाया है, मैंने अपने बेटे बेटियों को जो है लिखाया है, मैंने अपने बेटे बेटियों को बड़ा किया है, पोसा है, कपड़े दिलाए हैं, सब कुछ दिलाया है? कभी आपने जो है ये बात कभी आपने पेपरों में छपवाने की कोशिश की क्या कि अरे मैंने पढ़ाया है, लिखाया है, सब कुछ किया है? कभी आपके पेपरों में बात कही क्या ये बात? क्यों सुमित, नितिन, कभी किसी पेपर में दिया हो कि मैंने अपने बेटे बेटियों को पढ़ाया है? क्यों नहीं की? अरे महाराज, वो तो मेरा ही बेटा है, मेरे बेटे के पीछे अहंकार की पुष्टि क्या करना? अहो, ऐसे प्राणी मात्र को अपना बेटा बना लेते, अपनी समाज को अपना बेटा समझ के अगर तुम दान भी देते तो निश्चित मानो कभी तुम्हें जो है किसी को हीन नहीं देखना पड़ता। आज कई समाज में हमारे बालक बालिका है जो पढ़ नहीं पाते, जो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन क्या करें, अहंकारियों के पीछे अपने हीन भावना में जीते रहते हैं, तुम्हारे पास आ भी नहीं पाते।
है तुम्हारे पास, बहुत लुटा सकते हो, लेकिन मात इसलिए कि अगर मैंने एक जगह क्या हुआ कि एक जो है 4 पहिए का ठेला किया गया अपनी जैन समाज के व्यक्ति को, और मालूम चला कि उसमें सब समाज ने पैसे इकट्ठे किए और पूरी समाज के सामने बेचारे की पूरी धोती, एक 4 पहिए का ठेला जो है तुमने दान में दिया, कि देखो मैंने दान में दिया। क्या तुम्हारी समाज का बेटा नहीं था क्या? तुम्हारी समाज का पिता समाज तुल्य पिता नहीं था क्या वो? अगर तुम्हें दान भी देना हो तो मान कसाई की पुष्टि में दान मत दो, देना है तो चुपचाप शांति से इकट्ठा करके जो है उसके घर में दे के जाओ, कम से कम हीन भावना से तो ना बने। अस्पताल में जाते हैं, अभी कोरोना में कई लोगों को आवश्यकता थी और देने वाले भी कभी कई लोग थे, लेकिन मात्र मान पुष्टि के पीछे दे रहे थे तो बेचारे फायदा भी नहीं उठा पाए ईमानदार लोग, कि हम भैया सूखी रूठी रोटी चबा लेंगे लेकिन किसी के सामने जो है हाथ फैलाने नहीं चाहिए। मान कसाई के पीछे तुमने समाज को तबाह कर दिया, अपनी समाज को तोड़ दिया मात्र मान कसाई के पीछे, मात्र मान कसाई की। क्या वो तुम्हारा बेटा तुल्य नहीं था क्या? बेटे के लिए कभी करते हो क्या कि मैं जो है अखबार में छपाऊंगा, मैं टीवी में दिखाऊंगा कि मैंने बेटे को खिलाया है, खिलाया है? ये तुम्हारा मृत्यु भाव है। अरे सेठ दीवान से पूछो, सेठ दीवान से पूछो, सेठ दीवान कहाँ का था? अजमेर का जो है सेठ था, राजा का जो है मंत्री था, और हर रात को जाता पूरे नगर में घूम के आता और देखता कि कोई दुखी तो नहीं है। देखा कि हमारे राज्य में एक जो है दुखियारी माँ अपने बेटे को संभाल रही है, खाने को पीने को कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कह रही है कि बेटा सो जा, तू कल सुबह आएगी, अपन भीख मांग के खा लेंगे, भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन अभी सो जा बेटा। सेठ दीवान को पता चला, देखा और पता एक बोरी भर के जो है गेहूं उसके यहाँ भिजवा दिए, उसमें हीरे जवाहरात रख दिए कि उसकी गरीबी भी मिट जाए, लेकिन ये प्रचार नहीं किया कि मैंने जो है उस माँ के लिए इतने बोरे गेहूं दिए, नहीं किया। और धन्य है वो माँ भी कि जैसी सुबह देखा कि उसको खोला बोरे को और देखा कि अरे इसमें तो गेहूं है और हीरे जवाहरात हैं, वह माँ जो है राजा के पास चली जाती है कि भैया क्या पता गरीब है, कोई कहे खाने को नहीं था, चोरी कर ली होगी। कोई नहीं बोलेगा कि कोई ने दे के चला गया, गरीबी में ऐसे सोचते हैं। लेकिन वह माँ जो है राजा के पास जाती है और कहते कि राजन, मेरे को नहीं पता किसी ने ये जो है गेहूं भेजे हैं और जे भेजे हैं, ये जो है हीरे जवाहरात दिए हैं, मुझे तो खाने को गेहूं चाहिए थे, हीरे जवाहरात क्या खा पाऊंगा मैं? कोई खाता है क्या? मर के दोषी के ऊपर है, खाते रोटी है। उसके पीछे कि राजा के सामने गया मनोज भैया और दे देती है, समझ जाता है राजा कि अहो हमारे राज्य में ऐसे भी दानवीर है जो सब कुछ लुटा देते हैं, लेकिन कभी जो है किसी की हीन भावना से नहीं भर पाते।
मान कसाय, मान कसाय के ऊपर चर्चा करो, पूरा जिंदगी निकल जाएगी। जब हम दूसरे की उत्कर्षता के बारे में विचार करते हैं तो निश्चित मानो उस उत्कर्षता का आनंद स्रोत जो है हमारे अंतन में ही प्रादुर्भाव होता है और मेरा ही आनंद जो है स्फुटित होकर बाहर निकलता है। और जब हम किसी के अपकर्ष का विचार करते हैं इसका तो तबाह हो जाए, ये तो बिल्कुल नष्ट ही हो जाए, ये तो मेरे सामने ही ना रहे, ऐसा जब हम विचार करते हैं तो क्या होता है, तुम ही जो है नीच भाव विचार आते हैं और तुम ही जो है हीन भावना में भरते हो। कब भरता है व्यक्ति, कब ऐसा विचार करता है कि जब हमारे उत्कर्ष कोई हो और उसके सामने कुछ नहीं कर पाते तो हीन भावना में अपकर्ष का विचार करते हैं कि ये तबाह हो जाए। जब हम अकरुणा का भाव हमारे अंतर में भरते हैं, देखो आप एक स्वर्ण भी जानता है तुम्हारी भाषा को, एक स्वर्ण भी जानता है भाषा को। अगर तुम प्रेम से जो है रोटी खिलाओगे तो तुम्हारे गाल तक भी आ जाएगा और कहीं तुमने डंडा लेके बैठ गए तो वो भी भग जाता है कि भाई इसके सामने बच्चा हो घर में तो मार देगा, वैसे ही बॉर्डर तगड़ा है, मार देगा। ऐसी जब हम अकरुणा से बढ़ते हैं तो सारे जीव हमसे भाग जाते हैं। करुणा से बढ़ते हैं तो समोह शरण जैसे जीव जन्म जागृति जीव सामने आ जाते हैं। इसलिए अपनी उत्कर्षता में किसी के अपकर्ष का विचार मत करना, कभी अपनी उत्कर्षता में किसी के अपकर्ष का विचार नहीं करना और कभी अपने अपकर्ष में किसी के उत्कर्ष को देखकर ईर्ष्या से मत भर जाना। अपकर्ष में किसी के उत्कर्ष को देखकर ईर्ष्या से मत भर जाना और उत्कर्षता में किसी की अपकर्ष का विचार मत करना, क्योंकि अभी मिला है कोई कहीं नहीं रहता। अच्छे अच्छे कुल के लोग भी जो है धराशायी हो जाते हैं। आप देखो जब तूफान चलते हैं, आंधियां चलती है तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े वृक्ष भी जो है उखड़ कर बिक जाते हैं, लेकिन जो मृदु परिणामी होते हैं वे झुक जाते हैं तो पानी निकल जाता है। अभी देखा नहीं तुमने, दीवारों की दीवारें गिर गई, लेकिन जो है जो मृदु परिणामी पौधे छोटे छोटे थे वो झुक के रह गए और जब तूफान गया फिर से खड़े हो गए, लेकिन अब जो उखड़ चुके हैं वो कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, वो खड़े नहीं हो सकते। नीच कोट का असर कैसे होता है? जब हम अपनी आत्म प्रशंसा पर की निंदा करते हैं तो नीच कोट का असर होता है, और जब हम अपनी निंदा करते हैं और दूसरे के गुणों को व्याख्यान करते हैं तो इससे उच्च कोट का असर होता है। यही प्रसन्न भाव है, यही सम्यक भाव है और यही सम्यक दृष्टि का भाव है। समय आपका हो गया, तप का मत, बल का मत, हम इतने बलशाली निश्चित मानो आज बलहीन है। आज अगर तुम बलवान होकर बलहीनों को दबाओगे तो कल कबहू आप भयो बलहीन समरनी करी खायो। इसी बल का प्रयोग जो है, एक कविता सुनाई थी ना, अथाह जिसकी गहराई है विशाल उसकी उतनी ऊंचाई है। अथाह जिसकी गहराई है विशाल उसकी उतनी ही ऊंचाई है। लहरों ने गहराई से ही ऊंचाई पाई है। जितने भी आसमान में ऊपर वृक्ष खड़े हैं उनके अंदर देखो अंधेरे में उनकी जड़ें गड़ी हैं। जितने भी ऊपर इमारतें खड़ी हैं उनके अंदर देखो अंधेरे में उनकी जो है नींवें गड़ी है। इसलिए अंधेरे में गड़ी होती है नींवें, इसलिए ऊपर जाने से पहले नीचाई को मत भूल जाना।
ढलान देखी कभी? जितने जितने ऊंचे पहाड़ होते हैं उनके नीचे उतनी ढलान होती है। अगर गिरे तो कहां मिलोगे? इसलिए जाना, अगर ऊंचे जाना है तो ऐसे जाना कि कभी ना पड़े नीचे आना, ऐसे जाना कि सिद्धों की श्रेणी में मिल जाना, फिर कभी ना आना पड़े नीचे आना, ऐसे जाना। अगर तुम्हें उच्च कुल मिला है, उच्च जाति मिली है, उच्च बल मिला है, उच्च ज्ञान मिला है, तो फिर ऐसे प्रयोग करो कि एक दिन तुम भी जो है सिद्धों की श्रेणी में मिल जाओ, फिर कभी जो है इस प्रवचन सभा में भी ना। इस प्रकार से हम मार्ग को जो है मर्डर करके मृदु भावों को बनाने का प्रयास करें और अपने नीच गति से बचने का प्रयास करें, उच्च गति से जो है और पंचम गति को प्राप्त करने का प्रयास करें। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं उत्तमार्धव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तमार्धव धर्मांगाय नमः। उत्तम मार्धव धर्म की सभी लोग जो है किन किन के उपवास है? नहीं है? ठीक है। एक आसन, जिसको भी एक आसन करना हो तो भक्ति कर ले, जो है स्तुति वगैरह करके छुट्टी है। काय करना तुम जो अपने हिसाब से देखे ना, लौकी का क्या कर लिया पूज्य मुनिवर के द्वारा आज 10 लक्षण महापर्व के दूसरे दिन माधव धर्म की महान कसाई की विस्तृत व्याख्या हमारे को बताई गई। गुरुदेव हर दिनों में आगे भी महान कसाई को कम करने का प्रयास करेंगे, आपको विश्वास दिलाता है। अच्छा, चैतन्य तीर्थ के निर्माता तुम भगवत अवतराते हो, मेरा भगवान मुझ में ही है, शाश्वत